कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की मजम्मत। इजलास का एलामिया जारी। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी का एतराफ़। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का यादा। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगा बन चुका। पाकिस्तान में लगी आग से इर्द गिर्द वाले ये ना समझें कि वो महफूज रहेंगे। बिलावल भुट्टो का पार्लिमान की सलामती कमेटी में इज़हार ख्याल। हमें आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। अली अमीन गंडापुर का इजलास में खिताब। बानी का नाम लिए बगैर सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। और बानी ने सानिया जाफर एक्सप्रेस पर अफसोस और मजम्मत की। दहशतगर्दी की नई लहर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने PTI सियासी कमेटी के फैसले की तायद की। PTI का सिक्योरिटी पर इन कैमरा इजलास का बॉयकॉट। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी से मुशावरत के लिए मुलाकात का मुतालिबा। उमर अयूब ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी इजलास बुलाने का कल अचानक फैसला किया गया। हमें अपने लीडर से मुशावरत नहीं करने दी गई। फैसला पाकिस्तान के हक में किया। अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से शरीक है। महमूद अचकज़ई का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर बानी से मुलाकात के लिए अडियाला पहुंच गए। कहा, पाकिस्तान मुकद्दम है लेकिन बतौर चेयरमैन तनहा फैसला नहीं कर सकते। PTI का नज़्बुलैन है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अमन इनकी तरजीह ही नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कड़ी तंकीद। एक्स पर लिखा, वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। ऑपोजिशन अपने मफादात की सियासत कर रही है। इससे बढ़ के वतन दुश्मनी नहीं हो सकती। तहरीक बॉयकॉट के सिवा कौमी सलामती के इजलास में सब शरीक हैं। ये हर मामले में मुल्क के खिलाफ खड़े होते हैं। बस बहुत हो गया, पार्लियामेंट को मिलकर इनका हल निकालना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद। कहा, बानी का एजेंडा पाकिस्तान और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, उनकी अदम शिरकत से भारत और BLA से सबसे ज्यादा खुश होंगे। आज दहशतगर्दी के हवाले से हम फैसले मुतवक्के है। PTI की कौमी सलामती इजलास में अदम शिरकत अफसोसनाक। मुश्किल वक्त में रियासत के साथ खड़े होना चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। कहा, किसी सूरत 6 नहरें नहीं बनने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 22 मार्च तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद से मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक गज़ा की सूरत हाल, मशरिक़ वुस्ता में बदलते हालात और मुस्लिम उम्मा के उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। इसराइल ने जंग बंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा में फिर कत्लेआम। वहशियाना बमबारी से बच्चों समेत 350 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शहदा में नायब वज़ीर दाखिला समेत मज़ाहमती तंजीम के रहनुमा शामिल। कई इलाके खाली करने का इंतबाह। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा, नेतन्याहू ने इसराइली कैदियों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। अरब और मुस्लिम ममालिक से भरपूर एहतजाज की अपील। व्हाइट हाउस के मुताबिक हमलों से पहले सदर ट्रंप को आगाह किया गया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। कलअदम TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड को तालिबान हुकूमत की पुष्पनाही हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार दे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का मुतालिबा। कहा, सबूत है जाफर एक्सप्रेस हमले पर प्रॉक्सीज के जरिए किया गया। हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। दहशतगर्द अपने हैंडलर से राबिते में थे। खुश्क साली के असरात। आबी ज़खायर में पानी मजीद कम हो गया। मुल्क के 2 बड़े डैम तरवेला और मंगला डेड लेवल तक पहुंच गए। चश्मा बैराज डेड लेवल से भी 1 फुट नीचे चला गया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में पेशरफ। मरकजी मुल्ज़िम मरमुगान अदालत के रूबरू एतराफ़ जुर्म के लिए तैयार। वालिद का वकील मन से इनकार। जज की मुतालिका जुडिशल मजिस्ट्रेट से राबिता करने की हिदायत। जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक की तोसी। शोर शराबा करने पर अरमुगान के वालिद को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया। अमरीका ने अदालती अहकामात के बावजूद लबनानी प्रोफेसर को मुल्क बदर कर दिया। लबनान से वापसी पर बॉस्टन एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। डॉक्टर राशा अलविया पर हिजबुल्लाह की हिमायत का इल्जाम। गैर मुल्की तलबा और स्टाफ अमरीका से बाहर ना जाएं। ब्राउन यूनिवर्सिटी इंतजामिया की हिदायत।
भारतीय शहर नागपुर में इंतहा पसंदों की औरंगजेब आलमगीर का मकबरा गिराने की कोशिश, हंगामे फूट पड़े, बलवाइयों के हमले, पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, 50 अफराद गिरफ्तार, शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक छावा फिल्म की वजह से औरंगजेब के खिलाफ नफरत पैदा की गई। और नाकिस बॉलिंग, गैर मियारी फील्डिंग, दूसरे टी20 में भी शाहीनों को शिकस्त। डुनेडन में कीवीज का लाठी चार्ज, एक तरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ओपनर फिन एलन और टिम साइफर्ट की जारहाना बैटिंग, 5-5 छक्के लगाए। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 135 रन बनाए। सलमान आगा 46 रन के साथ नुमाया रहे। बारिश के बायस मैच 15-15 ओवर्स तक महदूद। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन ऑपरेशन कल से बहाल होगा। दहशतगर्दी से मुतासरा ट्रैक की मरम्मत मुकम्मल। जाफर एक्सप्रेस कल सख्त सिक्योरिटी में रवाना होगी। ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। रेलवे स्टेशन और हसास मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब। पाकिस्तान का दूसरे टी20 में भी फ्लॉप शो, डुनेडन में कीवीज का लाठी चार्ज। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 136 रन का हदफ 11 गेंदों पहले ही हासिल किया। फिन एलन और टिम साइफर्ट की जारहाना बैटिंग। साइफर्ट की 22 गेंदों पर 45 रन की तूफानी इनिंग्स। फिन एलन ने 16 गेंदों पर 38 रन की धुआंधार पारी खेली। ओपनर्स ने 5-5 छक्के लगाए। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 135 रन बनाए। सलमान आगा 46 रन के साथ नुमाया रहे। बारिश के बायस मैच 15-15 ओवर्स तक महदूद। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल। नाकिस बॉलिंग, गैर मयारी फील्डिंग, शाहीनों की रुसवाई की नई दास्तान। वाइट बॉल फॉर्मेट में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के हाथों लगातार 5वीं शिकस्त। बॉलिंग लाइन भी मायूसी की तस्वीर बन गई। शाहीन शाह अफरीदी को 1 ओवर में 26 रन की मार पड़ी। एक बार फिर विकेट लेने में नाकाम। मोहम्मद अली ने 2 ओवर्स में 34 रन दिए। शादाब खान को लगातार दूसरे मैच में कोई विकेट न मिल पाई। दरियाए सिंध पर 6 कैनाल्स नहीं बनने देंगे, हर फोरम पर मुखालिफत करेंगे। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत ने तब आवाज उठाई जब किसी को पता भी नहीं था। फिल वक्त ये मंसूबा न बन रहा है, न ही बनने के काबिल है। दुनिया के तवीलुल क़ामत अफराद में शामिल नसीर सोमरो की शिकारपुर में नमाज जनाजा अदा। रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुज़ाकरात या जंग, ईरान के पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। अमरीकी सदर की तेहरान को लिखे गए खत के अहम निकात सामने आ गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने एटमी प्रोग्राम खत्म करने पर जोर दिया। ईरानी हुक्काम का अपनी हुदूद में परवाज करने वाले अमरीकी जासूस ड्रोन को भागने पर मजबूर करने का दावा। मार लिया।